गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो आज हम क्लास 6 का साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे, फूड के क्या कंपोनेंट है। तो उसका ये पार्ट सेकंड है जिसमें हमारा क्या बचा होता है, डेफिशिएंसी डिजीज़, विटामिन्स और इसकी पूरी बुक एक्सरसाइज करेंगे आज। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है डेफिशिएंसी डिजीज़, मतलब जो है किसी भी विटामिन की, न्यूट्रिएंट की कमी से क्या क्या हमें जो है बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो है अगर लंबे टाइम तक ना लिया जाए तो उससे कई सारी बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर हो जाती हैं, तो उसको हम डेफिशिएंसी बोलते हैं। जो डेफिशिएंसी होती है एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की, तो वो हमारी बॉडी में कोई ना कोई डिसऑर्डर या डिजीज़ कोज कर देता है। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन है उसको प्रॉपर अमाउंट में लंबे समय से अगर प्रोटीन नहीं मिल रहा है, जैसे वो दालें नहीं खा रहा है या कर्ड, चीज़, पनीर, मिल्क ये नहीं ले रहा है, तो उसकी जो ग्रोथ होती है ना, एकदम से हाइट जो है वो बिल्कुल रुक जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी। फेस है उसका, जो चेहरा है वो फूल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हेयर है, बाल हैं उसके, वो क्या हो जाएंगे, डिसकलर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कई सारी उसकी स्किन के ऊपर भी डिजीज़ हो जाएंगी और जो है उसको डायरिया हो जाएगा। ठीक है, वोमिटिंग। और उसके बाद क्या है, इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट, अगर कोई भी ऐसी डाइट कोई बंदा ले रहा है जिसमें ना तो कार्बोहाइड्रेट है ना प्रोटीन है, तो क्या होगा, उसकी ग्रोथ कम्प्लीटली रुक जाएगी। प्रोटीन की कमी से तो सिर्फ उसकी हाइट रुकी थी, अब उसकी पूरी ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, वो क्या है, बहुत पतला हो जाएगा, थिन, लीन, और इतना ज़्यादा वीक, कमज़ोर हो जाएगा कि वो यहाँ तक कि चल भी नहीं सकता। ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंट जो विटामिन और मिनरल्स की कमी से अलग अलग तरीके की बीमारी हो जाती हैं। ठीक है, तो वो जो है हमें उन बीमारियों से बचने के लिए बैलेंस डाइट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब देखेंगे हम किस विटामिन की, मिनरल की कमी से कौन सी डिजीज़ हमें हो सकती है। देखो सबसे पहले है विटामिन ए। देखो विटामिन ए है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होगा, विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विज़न, दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, जैसे कम दिखेगा, या फिर क्या होगा, डार्कनेस, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखना बंद हो जाएगा, रतौंधी जिसको हम बोलते हैं। और धीरे धीरे जो कोई भी बंदा है वो पूरी तरीके से उसको लॉस ऑफ विज़न हो जाएगा, मतलब बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। पहले तो थोड़ा थोड़ा नहीं दिखेगा, फिर बिल्कुल नहीं दिखेगा। ठीक है, अब देखो विटामिन ए का हमने सोर्स पढ़ा था ना, किस किस चीज़ में होता है, जैसे मैंगो में और वाटरमेलन के अंदर, मिल्क के अंदर, कैरेट, गाजर के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़, पपाया, पपीता के अंदर, तो ये चीज़ें हमें लेनी चाहिए, नहीं तो जो है आइज़ की प्रॉब्लम हो सकती हैं। सेकंड है हमारा विटामिन बी1। विटामिन बी1 की कमी से क्या होती है डिजीज़, बेरी डिजीज़। और क्या क्या सिम्टम होते हैं, जो हमारी मसल्स है ना वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगी और बिल्कुल कम एनर्जी बचेगी हमारे अंदर कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होगा, स्कर्वी डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब हमने देखा था कि विटामिन सी किस किस फूड में के अंदर होता है, जैसे ऑरेंज, टमाटो, आंवला, मिल्क, कर्ड, तो ये चीज़ें हमें लेनी चाहिए। ठीक है, लेमन के अंदर। अगर ये चीज़ नहीं लोगे तो क्या सिम्टम्स होंगे, जो हमारे गम्स होते हैं, मसूड़े, उसमें से खून आने लग जाएगा। उसके बाद कोई भी घाव अगर हो गया ना, कोई चोट अगर लग गई, तो वो घाव ही नहीं भरेगा लंबे टाइम तक, ठीक ही नहीं होगा। ठीक है, अगला विटामिन है हमारा विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से कौन सी डिजीज़ होगी, रिकेट्स। ठीक है, तो ऐसे कहते हैं ना कि हमें सनलाइट लेनी चाहिए, और विटामिन डी जिन फूड के अंदर होता है वो भी लेना चाहिए, जैसे मिल्क लेना चाहिए, घी, बटर लेना चाहिए। ठीक है, फ़िश लेनी चाहिए। उसके बाद सिम्टम क्या क्या होंगे, जो हमारी बोन्स होती हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी, बेंट होने लग जाएंगी। ठीक है, अगला है कैल्शियम। तो कैल्शियम भी हमारी बोन्स के लिए और हमारे दांतों, टीथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वो टीथ डीके होने लग जाएंगे, गल सड़ जाएंगे, बोन्स भी वीक हो जाएंगे उसकी कमी से, तो हमें कैल्शियम रिच फूड भी लेना चाहिए। कैल्शियम जैसे सबसे ज़्यादा मिल्क में, दूध में, फ़िश में, उसके बाद एग में, अंडों में। ठीक है, उसके बाद योगर्ट और कर्ड, दही के अंदर अच्छा प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद है आयोडीन। आयोडीन की कमी से, जब भी बताया था मैंने, गोइटर डिजीज़ हो जाती है गले के ऊपर, हमारी जो नेक, गला होता है वो स्वोलन हो जाता है, सूज जाता है। ठीक है, और कई सारी और मेंटल डिसेबिलिटी भी आ जाती हैं। तो इसलिए क्या, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ऐसे ही आयरन की कमी से, आयरन की कमी से क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, एनीमिया डिजीज़ हो जाती है, और हमारी बॉडी के अंदर और क्या होता है, वीकनेस आ जाती है, बिल्कुल कमजोरी आ जाएगी। तो इसलिए
एक हेल्दी बॉडी के लिए क्या है ज़रूरी है, एक प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स की इनटेक करना लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो हम कुछ कीवर्ड्स पढ़ते हैं, जैसे बैलेंस डाइट। फर्स्ट है हमारा कीवर्ड बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हो जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। बेरी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होगा। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड होते हैं, जैसे पोटैटो है, जितने भी हमारे सीरियल ग्रेन्स हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। एनर्जी क्या होती है, फूड के अंदर प्रेजेंट होती है, जो हमारी बॉडी की किसी भी एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फैट है। देखो जो फैट जैसे फ़िश के अंदर प्रेजेंट होते हैं, घी बटर के अंदर, तो वो भी स्मॉल अमाउंट में हमें ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखो मिनरल्स थे, जैसे हमारे रफेज फूड वाटर के अंदर, और कई सारे आयोडीन है, कैल्शियम है, आयरन है, वो मिनरल्स थे, वो भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उनकी। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हम पढ़ चुके हैं। प्रोटीन्स जैसे मिल्क के अंदर, बटर के अंदर, उसके बाद चीज़, पनीर, पल्सीज जो हमारी दालें हैं। ऐसे ही हमने रफेज पढ़ा था। रफेज क्या थे, जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट थे, बॉडी से अनडाइजेस्टेड जो बिना पचा हुआ खाना है उसको बाहर निकालने के लिए। तो जैसे हमारी जो वेजिटेबल थी, फ्रेश फ्रूट थे, सलाद, होल ग्रेन्स, और जो मिल्क था, बटर मिल्क था, तो वो चीज़ें हमें लेनी चाहिए। वाटर था, तो वो हमारे रफेज डाइट के अंदर आते हैं। उसके बाद स्कर्वी क्या है, एक डिजीज़ है, डेफिशिएंसी डिजीज़, जो विटामिन C की कमी से होता है। उसके बाद स्टार्च है, तो स्टार्च हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद विटामिन्स हैं, तो विटामिन्स डिफरेंट तरीके के हम पढ़ चुके हैं, विटामिन A, B1, C, तो वो स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी को हमेशा उनकी रिक्वायरमेंट होती है, और वो हमेशा हमें लेने चाहिए स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो हमारे फूड के अंदर मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, तो क्या क्या है, प्रोटीन होना चाहिए, स्मॉल अमाउंट में स्टार्च या जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद स्मॉल अमाउंट में फैट प्रेजेंट होना चाहिए, थोड़ा विटामिन भी होना चाहिए, उसके बाद मिनरल्स होने चाहिए, और हमारे फूड के अंदर रफेज प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो सेकंड क्वेश्चन देखो अब, न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी को देखो, याद करो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा था, फैट और कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद है बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस में कौन हेल्प करा रहा था, तो बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस में कौन सबसे इंपॉर्टेंट था, तो वो था हमारा, बॉडी की ग्रोथ में कौन था, प्रोटीन। ठीक है, देखो अब अगला अगर हम देखें, विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। देखो आँखों की अच्छी आई साइट के लिए, अच्छा अगर दिखने के लिए, आई साइट के लिए, तो वो कौन सा विटामिन था, विटामिन A। ठीक है, उसके बाद है हमारे बोन्स को हेल्दी रखने के लिए। देखो अब हम देखेंगे बोन्स को हेल्दी रखने के लिए किस विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, तो बोन्स को हेल्दी रखने के लिए विटामिन D की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम मिनरल्स देखें तो किसकी होती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस की। ठीक है, अब देखो दो फूड बताने हैं जो रिच हैं फैट में। फैट के लिए क्या होगा, घी, बटर, ग्राउंडनट, ये फैट रिच हो गए फूड। उसके बाद है स्टार्च, जिसके अंदर प्रेजेंट होगा, तो जैसे व्हीट है, राइस है, सीरियल्स, तो उनके अंदर स्टार्च होगा। डाइटरी फाइबर किस में होगा, आप नोट डाउन कर सकते हो ये, जैसे डाइटरी फाइबर किस में होगा, होल ग्रेन्स हैं हमारे, उसके बाद फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो उनके अंदर डाइटरी फाइबर होगा। नेक्स्ट है प्रोटीन, तो प्रोटीन के लिए क्या खाना चाहिए हमें, चीज़, पनीर, मीट, मिल्क, दूध पीना चाहिए, एग, पल्सीज, दालें खानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टिक करना है स्टेटमेंट जो करेक्ट है, मतलब ठीक है। तो बाय ईटिंग राइस अलोन क्या हम अपनी सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, नो, फॉल्स हो गया, गलत है ये। डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। कोई भी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है क्या वो ठीक हो सकती है बैलेंस डाइट से, यस। बैलेंस डाइट तो बहुत ज़रूरी है किसी भी डिजीज़ को ठीक करने के लिए। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन, उसमें क्या वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स होने चाहिए, यस। उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, विटामिन भी, कार्बोहाइड्रेट भी। ठीक है, क्या मीट अकेला जो है हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकता है, सफिशिएंट है, नो, गलत हो गया ये, क्योंकि मीट के अंदर ज़्यादा फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन इतना ज़्यादा नहीं होता, और वैसे भी वो सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट थोड़ी पूरी कर सकता है। ठीक है,
अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। अब देखो जो विटामिन डी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? तो देखो हम इधर लिखते जाएंगे, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो रही थी? रिकेट्स। ठीक है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी डिजीज़ होती है? तो हमने पढ़ा था बेरी बेरी डिजीज़ किस विटामिन की कमी से होती है? तो वो होती है विटामिन B1 की कमी से। विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज़ हो रही थी? तो वो हो रही थी हमारी, कौन सी हो रही थी विटामिन सी की कमी से? स्कर्वी डिजीज़। ठीक है। अब देखो जो नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज़ है वो किस विटामिन की कमी से हो रही थी? तो नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज़ हो रही थी विटामिन ए की कमी से। ठीक है। तो ये हमारी पूरी एक्सरसाइज भी हो गई है, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है। पूरा चैप्टर 2 पार्ट्स में है, दोनों पार्ट्स देखें तभी समझ आएगा। ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।